गुरैंसु दोस्तों, कहते हैं सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना पड़ता है। यानी अगर आप अपने आप से सच्चा है, ईमानदार है और आप अपने सपनों के प्रति एकदम से जागरूक है तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और पूरी दुनिया में अपने सफलता का प्रकाश फैला पाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकाश के बारे में बात करते हुए मुझे आज याद आ रहा है कि आज हमारे साथ जो लीडर हैं वो पूरे दुनिया में सफलता का प्रकाश फैला रहे हैं। तो चलिए एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं आज के मेहमान, आज के चीफ गेस्ट, आज के एक डायनामिक लीडर मिस्टर सूरज कुमार जी का। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के नमस्कार सर, प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है। गुड एमसी सर, गुड एमसी। कैसे हैं सूरज जी? जबरदस्त सर, फैंटास्टिक। वंडरफुल वंडरफुल। सूरज जी, आपके बारे में मैं बहुत सुना हूं, आपके बात करने का तरीका, आपका लीडरशिप, आपके काम करने का हुनर, इन तमाम चीजों के बारे में बहुत बार मैं सुना हूं। आज मैं चाहता हूं कि आज हमारे साथ जो व्यूअर्स है, जो दर्शक है, वो भी आपसे बहुत कुछ सीखने की उम्मीद लिए हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि आपसे ऐसा कुछ टिप्स और टेक्निक सीखे जिससे वो भी इस बिजनेस में, आईएमसी के बिजनेस में सफलता के चरम सीमा तक पहुंच सके। तो सूरज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा आपको कि आप इस आईएमसी बिजनेस में कैसे आए, क्या विचार था आपको आईएमसी बिजनेस के अंदर, और आज जब आप इतने अच्छे लेवल पे आ चुके हैं तो यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गुड एमसी, जितने भी सारे आज यहाँ पे इस ज्वाइन किए हुए हैं, और आप सबों से सबसे पहले तो ये चीज कहना चाहेंगे कि लोकेश सर अभी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे थे। इनकी बातों में बिलीव मत कीजिएगा, जैसा कुछ ये बोल रहे थे वैसा कुछ है नहीं, ये तो इनका बड़प्पन है। सबसे पहले अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम सूरज कुमार हुआ और रहने वाले हम रांची झारखंड से हैं। आईएमसी बिजनेस के अगर बारे में बात करें तो इस बिजनेस में आने से पहले अगर देखा जाए तो जॉब में थे, जॉब किया करते थे। फैमिली बैकग्राउंड अगर साहू सर आप मेरा देखें ना तो सिंपल सी साधारण सी फैमिली का लड़का है, साधारण पापा, साधारण से जॉब में है। जब मेरे को इस बिजनेस में के बारे में बताया गया तो बिलीव कीजिएगा, मेरे को ये लाइन और इस इंडस्ट्री के ऊपर में भरोसा ही नहीं था कि ये इंडस्ट्री में बढ़िया कुछ हो सकता है, लोग अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसा मेरे को भरोसा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस समाज में रह रहे थे ना सर हम, उस समाज में मैंने देखा था कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां आई थी जो बहुतों को बहुत सारा चूना लगा के गई थी। तो आईएमसी में आने से पहले साहू सर मेरा ये थिंकिंग था कि ये फालतू की काम है, बकवास की काम है, और मतलब मैं टाल रहा था आईएमसी में कि नहीं मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। बस इसलिए मैं ज्वाइन किया था आईएमसी की चलो पैसा नहीं लगता तो जुड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, जुड़ने से पहले का मेरा यही कहानी है कि जुड़ने से पहले जैसे साधारण लोगों को होता है कि ये बिजनेस जो है कई सारे कंपनियां खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, जो ट्रस्ट जो चीज होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर भी नहीं था इस बिजनेस में जुड़ने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को एकदम से भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जानते हैं साहू सर, मेरे साथ में ऐसा था कि इस बिजनेस में आने से पहले कुछ एक कंपनियों में मैं भी गया था और सफल नहीं हो पाया था। और मेरे को आज भी याद है वो दिन, मेरे फादर मेरे को रात का 8:30-9 बजे जब वो आए उधर से, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, बट मेरे फादर को ड्रिंकिंग हैबिट वगैरह, तो वो ड्रिंक करके आए थे और मेरे से एक बहुत बड़ा बात पूछे थे मेरे से कि बोले बेटा इधर आओ, ये बताओ कि सूरज, कोई तेरे से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते तो जवाब क्या देते हो? हम बोले कि जॉब में है, ऐसा हम बोलते हैं। तो मेरे फादर मेरे को बोले कि बेटा ऐसा है कि मेरा बहुत सारा दोस्त लोग है जो मेरे से पूछता है कि तुम्हारा बड़ा लड़का क्या करता है, तो हम क्या बोले ये बता दो। तो उस टाइम पे साहू सर आपको बताएं तो मैं ऐसी इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी था नहीं, तो छोटी मोटी कुछ एक कंपनियों में मैं गया था, तो मेरा सोच ही नेगेटिव हो गया था इस इंडस्ट्री को लेके आईएमसी में आने से पहले जी। हाँ जी। तो मतलब जैसे साधारण वर्ग को ये होता है कि ये बिजनेस ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है या फालतू का बिजनेस है, इस तरीके का जो विचार था आपके अंदर में भी साधारण तौर पे जो अनुभूति था ये यही था। लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये ज्वाइनिंग से पहले ये विचार था, ज्वाइनिंग के बाद फिर ये विचार परिवर्तन कैसे हुआ और कैसे वो सूरज कुमार आज के डेट में एक चमकता हुआ सितारा बन गया और इतने बड़े बिजनेस को वो आज चला रहे हैं? ये परिवर्तन कैसे हुआ सर? देखिए सर, होता ऐसा है, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे स्पॉन्सर, मेरे अपलाइन सर के लिए चाहेंगे एक जोरदार ताली होना चाहिए।
मिस्टर मनोज कुमार सिंह, बिहार के जी। रहने वाले हैं। और उनके जो अपलाइन थे वेद प्रकाश ओझा जी, और रहने वाले वो गोपालगंज जिला के हैं। और बेसिकली देखा जाए तो मेरा भी गांव गोपालगंज में ही है। जी। उस टाइम पे हम जॉब किया करते थे सर, आईएमसी में आने से पहले हम जॉब में थे, नौकरी था हाँ। मेरा। जब वेद सर आए और वेद सर और मनोज सर जब मेरा प्लान किए, तो वेद सर का जब हम स्टेटमेंट देखें तो उस महीने का स्टेटमेंट वेद सर मेरे को दिखाए थे 1,28,000 रुपए का, कि अच्छा, सूरज जी मेरा 1,28,000 रुपए आया है। ये कौन से लेकिन साल की बात कर रहे हैं आप? ये हम बात कर रहे हैं सर, ये समय था अ, दिसंबर 2014 की बात कर रहे हैं सर। अच्छा, 2014 की, ठीक है। जी हाँ, दिसंबर दिसंबर 2014 की बात कर रहे हैं। तो वो जी। मेरे को दिखाए, लेकिन बिलीव नहीं हो पाया मेरा। हाँ। और फिर क्या था सर कि ज्वाइन तो कर लिए बट काम नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब वेद सर से दूसरी बार जब मिले तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट मेरे को 3 लाख रुपए से ज्यादा दिखाया था 2015 के अंदर में। और अच्छा। मेरे को लगा कि नहीं, वाकई में इस बिजनेस से कुछ किया जा सकता है और बड़ा कुछ हो सकता है। काम करना स्टार्ट किए सर। वहां से अपना बिलीफ फैक्टर जो था, अपना जो बिलीफ फैक्टर था वो बढ़ा। हाँ क्यों? हाँ बिलीफ फैक्टर आने के पीछे दूसरा एक कारण और क्या था सर? देखते थे आईएमसी में मेरा 100 रुपए, 150, 200 रुपए का भी जो पे आउट जनरेट होता था, वो हाँ। कंपनी ट्रांसफर कर देती थी अपने को। वो अच्छा। बराबर पैसा अपने को आ जाता था, वो भले छोटा ही पैसा क्यों ना हो। तो हाँ। अपना बिलीफ फैक्टर मजबूत हुआ सर। और जब बिलीफ फैक्टर मजबूत हुआ तो काम करना स्टार्ट किए। और हाँ। सर आपको बताएं, वो समय था और आज का समय है, काम करते चले गए। और टोटल अगर इनकम अगर जोड़े ना सर इतने हम्म। समय का, तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा अर्न कर चुके हैं आईएमसी बिजनेस के अंदर में। क्या बात है, क्या बात है। आज आईएमसी में आने की वजह से सर आपको बताएं तो 3-3 बार फॉरेन जाने का मौका मिला। अभी जिस ग्रेट। गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं सर, 22 लाख रुपए की गाड़ी है। और अगला क्या जो बात गाड़ी है, ले रहे हैं वो 40 लाख रुपए की ले रहे हैं। आज क्या रांची के बात अंदर है। में घर भी हो गया, हाँ। बहुत सारा एसेट्स भी मैंने बनाया। तो ये सब बिलीफ फैक्टर के ऊपर रीजन है सर। जब आईएमसी के ऊपर में मेरे को बिलीव नहीं था, तो पहला 6-8 महीना अगर आप मेरा देखें ना स्टेटमेंट, तो हाँ। पहला 8 महीने का स्टेटमेंट साहू सर मेरा 2,000 रुपए नहीं था। अच्छा, 8 महीने का टोटल स्टेटमेंट अगर आप जोड़ दे तो 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं था। लेकिन मतलब उसके बाद तीन पहले करोड़ 8 रुपए महीने में 2,000 भी नहीं कमाए थे? 2,000 भी नहीं कमाए। लेकिन जी। जब अपना बिलीफ फैक्टर मजबूत हुआ, जब हाँ। जब कंपनी के ऊपर में और अपने ऊपर में जब भरोसा आया, उसके बाद का जो इनकम रहा, आपको अगर पिछले 2 साल जब मेरा बिलीफ फैक्टर मजबूत हुआ, पहले क्या था सर कि मेरे को इनविटेशन करने में शर्म आता था, लोगों को आईएमसी के बारे में बताने में शर्म आता था। और जब हाँ। मेरा बिलीफ फैक्टर मजबूत हुआ, तो हमको लगा कि यार बता तो पहले भी रहे और बता भी रहे, जब बता नहीं है तो जी खोल के बताओ। और जब जी हाँ। खोल के करना चालू किए सर, तो मेरे को याद है कि 24 महीने तक, लास्ट महीने मेरा जो कमीशन रहा था वो नेक्स्ट मंथ में उससे ज्यादा रहा था, अच्छा, जब मेरा बिलीफ फैक्टर मजबूत हुआ था तो। जी मतलब सर। वो ग्रोथ ट्रेंड पे चला गया, बढ़ते हुए चला गया पूरा। हाँ हाँ, तो मैं यही चीज, इतना दिन में मैं एक ही चीज देखा सर कि जिन लोगों का हम्म। बिजनेस नहीं हो पा रहा है ना, वो कंपनी, उसमें कंपनी का फॉल्ट है ना, अपलाइन का फॉल्ट है ना, प्रोडक्ट का फॉल्ट है ना, सर्विस का फॉल्ट है। फॉल्ट अगर कहीं पे है तो उनके बिलीफ फैक्टर के अंदर में फॉल्ट है। क्योंकि पहला 8 महीना मेरा कुछ नहीं हुआ था सर, लेकिन हम्म। जब बिलीफ फैक्टर मजबूत हुआ तो बहुत कुछ हो गया। तो जिन अच्छा, लोगों का नहीं हो रहा है तो उनका बिलीफ फैक्टर कहीं ना कहीं, उनको बिलीव और भरोसा की कमी है। जी सर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सूरज जी कि अगर कोई विश्वास के साथ इस बिजनेस को बिल्टअप करे, पूर्ण विश्वास के साथ कि जी हाँ मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूँ या सफल हो सकता हूँ, तो निश्चित तौर पे उसका बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली बहुत पूरा बढ़िया, विश्वास बहुत का बढ़िया, गेम है। बहुत बढ़िया। लेकिन सर ये भी देखा जाता है, कई दफा आपने देखे होंगे, ये मेरा अपना खुद का अनुभूति कह लीजिए या आपने जो बिजनेस किए हुए हैं इतने साल के अंदर, 2015 से 2022 तक, ये जो 7 साल का समय है, इस समय के अंदर आपने भी बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, जब वो ज्वाइन करते हैं इस विश्वास के साथ ज्वाइन करते हैं कि आईएमसी में मुझे अपनी जो बिजनेस है उसको बढ़ाना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, इस विश्वास के साथ ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल लेकिन चंद दिन इस बिजनेस को करने के बाद ही देखा जाता है कि उनका बिजनेस चलता नहीं है या बिजनेस वो ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे अगर वजह हम लोग ढूंढे तो मुख्य तौर पे 5 ऐसे कारण क्या है जिसके कारण लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते? सर, सबसे पहला तो इस चीज को लेके एक चीज बोलना चाहेंगे सर कि देखिए सर, ये जो बिजनेस है ना, अपना जो बिजनेस है आईएमसी जो बिजनेस है ना, सबसे पहला ये लोगों को ना बड़ा आसानी से मिल जाता है। अच्छा। मेरे को आज भी याद है कि जब हम नौकरी करने के लिए गए थे सर रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर में,
तो ग्रेजुएशन की और बड़ा सिफारिश करने के बाद में, बड़ा पैरवी लगाने के बाद में मेरे को 8,200 रुपए का नौकरी मिला था। मेरे को उस नौकरी का बड़ा कदर था। अच्छा। बॉस मेरे को सुभाषिस झा मेरे बॉस हुआ करते थे, वो मेरे को बोलते थे सूरज 9:30 बजे तुम्हारा अटेंडेंस लगना चाहिए। बराबर 9:30 बजे जाकर अटेंडेंस लगाते थे। क्यों? क्योंकि वो नौकरी मेरे को आसानी से मिला नहीं था सर। और इंडिया का नेचर है सर, जो चीज इंसान को आसानी से मिल जाता है उसका कद्र। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से बोलना चाहूंगा सत्यन सर को कि सर, लोगों को कद्र, फ्री का ज्वाइनिंग में कद्र नहीं हो रहा। आप 10-20 हजार रुपए अमाउंट रख दें, फिर लोगों को कद्र होना ही स्टार्ट होगा इस बिजनेस का। अच्छा। तो सबसे पहला रीजन ये है सर कि उन लोगों को फ्री में आसानी से ये अपॉर्चुनिटी मिल जा रहा है, जिसके वजह से वो इस लाइन का कदर नहीं कर पा रहे। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है सर, एक चीज बोला जाता है सर, छोटा सोच को लेके आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। तो इस बिजनेस में कामयाब वही लोगों को मैंने देखा है ना, जो लोग बड़ा सोच के आए हैं। क्यों? क्योंकि जो आदमी सर, जो इंसान 10,000 और 20,000 कमाने का सोच को लेके आईएमसी में आएंगे ना, तो शुरुआत के समय में उनको अपने अंदर जो बदलाव लाना है, जो तब्दीली लाना है, जो सारा कुछ सीखना है, जो सब कुछ स्ट्रगल करना है इस बिजनेस के अंदर में, वो पेन, वो 10,000 कमाने के लिए बर्दाश्त नहीं, लेकिन वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर उनका सोच 5 लाख रुपए कमाने का है, तो वो पेन जो शुरुआत में होता है, वो उस पेन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सुंदर सा चीज कहा है। मैं इसको थोड़ा सा और गहराई में समझना चाहूंगा, अपने दर्शकों के लिए भी पूछना चाहूंगा। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले पहले दर्द थोड़ा ज्यादा होता है और पैसा कम आता है? बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये सोच करके जाए कि यहाँ से मुझे मोटा पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो उस पैसे के मुकाबले, उस सफलता के मुकाबले ये दर्द जो है छोटा पड़ जाए। वो दर्द छोटा लगता है सर, वो दर्द छोटा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो इंसान जो एसोसिएट आज साइकिल में और बाइक में चल रहे हैं, प्लेटिना में चल रहे हैं, वो अगर ये चीज सोच लेके आने वाला 2 सालों के अंदर में इस बिजनेस से मेरे को 30 लाख रुपए का कार लेना है और बढ़िया सा घर बनाना, वो 2-4 लोगों का रिजेक्शन से वो रुकने वाले नहीं, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन क्लियर है। लेकिन जो 10,000 कमाने के लिए आए हैं ना, वो सोचेंगे कि साला इससे अच्छा तो बेटर अपना नौकरी ही था, उसमें तो लोग रिजेक्ट नहीं करता था ना। क्या बात है, क्या बात। मतलब यहाँ पे एक काम करना है कि जब आप एंट्री करें इस बिजनेस में, सबसे पहला जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में आऊं तो सबसे पहले बड़े सोच के साथ आऊं, बड़े सोच के साथ में आप आए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए सर, एक पान वाला होता है, एक पान वाला जो होता है ना, वो दिन भर काम करने के बाद में शाम में वो हिसाब करता है कि कितना का कत्था लगा और कितना का चूना लगा। लेकिन एक व्यापारी जो होता है ना, वो किसी भी बिजनेस में वो पता है क्या करता है, पहला दूसरा साल उस धंधे में पैसा लगाता है, मेहनत लगाता है। उनका विजन दूर का है ना, वो पहला 2 साल उस बिजनेस को जमाते हैं और फिर कमाते हैं। तो जो छोटे सोच वाले लोग आते हैं ना, वो महीने 6 महीने में ही हिसाब किताब करने लगते हैं कि कितना है और कितना, तो वैसे लोग असफल हो जाएंगे सर। अच्छा, मतलब छोटे सोच के साथ अगर आपको तुरंत पान वाले सोच वाले के जैसे आप इस बिजनेस को ना करें। अच्छा। आप एंटरप्रेन्योर के जैसा सोच के करें इस बिजनेस को। बड़ा बिजनेस के हिसाब से अगर हम करेंगे तो जाकर के सफल हो पाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और जो नए एसोसिएट जुड़ते हैं, फॉर एग्जांपल अभी इसी महीने कुछ लोग जुड़े या 2-3 महीने पहले कुछ लोग जुड़े हैं, अब उन लोगों के लिए इस बिजनेस को बिल्टअप करने के लिए, देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो अभी दुनिया के लिए कोई नया नहीं है। अमूमन ज्यादातर लोग इस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जो है नॉलेज रखते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन लोग जो, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो या गांव से हो या किसी भी जो उसका बैकग्राउंड है, किसी भी जगह से वो उठ के आए हो बिजनेस के अंदर, उनका एक अलग तरीके का मानसिकता होता है। उस मानसिकता को लेकर के इस बिजनेस में एक बड़े सोच के साथ काम करने के लिए खास तौर पे उनको किन सारे चीजों के ऊपर बदलाव होना बहुत जरूरी है, ताकि वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सके? देखिए सर, सबसे पहला चीज क्या है ना, अगर आप इस व्यापार को कर रहे हैं, अगर कोई भी नए लोग अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला चीज जो है ना सर, आपको इस लाइन का और इस बिजनेस का, भले हो सकता आप फ्री में ज्वाइन कर रहे हैं, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन जितना कद्र आप नौकरी का करते हैं, जितना कद्र आप अदर व्यापार, आपका जो बिजनेस चल रहा है आप उस व्यापार का करते हैं, आपको उतना ही कद्र इस बिजनेस का करना पड़ेगा। तभी जाके आप इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे, तभी जाके बिल्ड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सर, बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को हम देखते हैं, वो मेरे को, हम आईएमसी की बात नहीं कर रहे, ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहे, वो बोलते हैं अपना काम है तो क्या शर्म, ऐसा लोग बोलते हैं अदर व्यापार में। तो जो इंसान को शुरुआत में तो शर्म आता है सर इस बिजनेस में, क्यों? क्योंकि
शुरुआत में लोग अपने को रिजेक्ट करते हैं, लोगों को हम लोग बुलाते हैं तो वो आते नहीं, आते हैं तो ज्वाइन नहीं करते, और ज्वाइन करते हैं तो काम नहीं करते हैं। हम्म तो अपना शुरुआत में तो ये सब चीज होता है, लेकिन अगर जो जो एसोसिएट नए चालू किए हैं वो अपना व्यापार समझ के इस बिजनेस को करे ना, तो उनको ये समस्या नहीं आने वाला है सर। मतलब ओनरशिप की बात कर रहे हैं कि ये मेरा हाँ बिजनेस है। जी बिल्कुल सर, एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए बिजनेस के साथ। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मतलब विचार रखे कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे बढ़ाना है। और एक चीज है ना, अगर मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा बिजनेस है, तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप के साथ साथ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि ये जी सर मेरी बिल्कुल। जिम्मेदारी है कि मुझे टीम को कैसे बढ़ाना है, मेरी जिम्मेदारी है कि बिजनेस को कैसे ग्रो करके लेके जाना है। बहुत सही सर, बहुत सही, देखिए बहुत सर, बढ़िया। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा चीज है ना लोकेश सर, मेरे को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की चीज नहीं होती है, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज होती है। जी, और जो लीडर, जो एसोसिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम की लेंगे कि हाँ मेरा जो टीम है इसको मेरे को सिखाना है, मेरा हाँ अगर मेरा संडे को प्रोग्राम हो रहा है तो संडे का प्रोग्राम में मेरे को हॉल भरना है, पूरा का पूरा 200 लोगों का हॉल मेरे को भरना है। जो एसोसिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, वो मर्सिडीज में घूमेंगे और वो महीने का लाखों रुपए कमाएंगे सर। सही और जो बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना सर, वो जो अपलाइन और डाउनलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे ना, वो कमाएंगे सर, लेकिन 10 20 50 हजार लाख रुपए कमाना इस इंडस्ट्री में, वो तो कामचोर लोग भी कमा लेते हैं सर। अच्छा। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में बुलंदी पे जाना है हाँ और ऑल ओवर इंडिया में नाम कमाना है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम का लेना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब सबसे पहले जिम्मेदारी उठाओ टीम का, फिर उसके हिसाब से काम करो। सर बिल्कुल एक बिल्कुल। चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बड़े यंग है, डायनामिक है, और अभी के विषय में अगर हम लोग देखें, यहाँ कई सारे लोगों का ये विचार है कि अभी तो उम्र पूरा पड़ा हुआ है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में कोई समय सीमा तो होता नहीं है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, कोई शिक्षागत योग्यता की तो आवश्यकता होती नहीं है, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस या स्किल की जरूरत होती नहीं है। तो आज के युवा पीढ़ी को एज एन यूथ आइकॉन, आप आज के युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहेंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने का सही समय कब है, और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए सर, इसके लिए एक चीज बोलना चाहेंगे कि इस बिजनेस को करने के लिए तो कोई कंपनी समय सीमा नहीं रखी है, लेकिन हम लोगों को अपना समय सीमा रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए सर, ऐसा है कि अभी हम अपने फादर को देखते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो, अभी वो रिटायरमेंट अपना लिए, अभी इकट्ठे उनको 35 40 लाख रुपए मिले। लेकिन मेरा कहना ये, वो 35 40 लाख का वो 70 साल की उम्र में वो मजा ले सकते हैं? शायद नहीं। जितना उस पैसे का मजा इस एज में हम ले सकते हैं, 30 साल 32 साल की उम्र में एक इंसान ले सकता है ना, हाँ वो पैसा 70 साल वाले कभी भी नहीं ले सकते। तो मेरा यहाँ पे जितने लोग यंग यूथ हैं उनसे मेरा कहना बस यही है कि हाँ पैसा तब कमाना चाहिए जब पैसा की जरूरत ना हो, करोड़ों में हाँ कमाना चाहिए, क्योंकि पैसा का जरूरत फ्यूचर में आने वाला, होए, फ्यूचर में आपको पैसा का जरूरत पड़ने वाला। और पैसा का सर मजा आप इस एज में ले सकते हैं। हाँ इंसान, ऐसा बोला जाता है इंसान का लाइफ, भगवान हाँ जब अपने को इंसान बना के भेजे ना, तो हाँ बड़ा सोच समझ के और बड़ा मुश्किलों से बना के भेजे हैं। वो हाँ ऐसा कीड़ा मकोड़ा के जैसा रेंगने के लिए नहीं भेजे हैं। और इसका मजा अगर लेना है ना, तो अभी आपको इस एज में आईएमसी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना मेहनत हम कर सकते हैं सर, 70 साल वाले नहीं कर सकते। आज सही मेरे में बात। जितना एनर्जी है, आने वाला 2 साल के बाद में वो एनर्जी कम होने वाला है सर, 5 साल के हम्म बाद में वो एनर्जी कम होने वाला है सर। तो हम्म क्या है कि ये राइट टाइम है अभी भयंकर मेहनत करके भयंकर टीम बनाना, 5 साल काम करके भयंकर लाखों का टीम बनाना और जीवन भर उस टीम का फिर मजा लेना, ये राइट एज है सर इस बिजनेस को करने का। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी तो सर, हाँ जी। करना क्या होगा सर, अगर मान लीजिए कोई युवा आज इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आईएमसी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको मानसिक स्तर पे और फिजिकल या यूं कहे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको किन सारे चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होगा ताकि वो बिजनेस में स्मूथली ग्रोथ उनका मिल सके? देखिए सर, यंग यूथ अगर आ रहे हैं और उनको अगर कामयाब होना है ना, तो सबसे पहले उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और उनको इन्वेस्टमेंट आईएमसी बिजनेस के अंदर में नहीं करना है सर, ओके। उनको इन्वेस्टमेंट कहीं और भी नहीं करना, उनको इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ।
इसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यही आपको कमा के देगा 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, महीने का 50 लाख कमा के यही देने वाला है। तो आप खर्च करें। क्यों? क्योंकि देखिए सर, आपके साथ में नए जो लोग हैं, वो लोगों के साथ में लोग आएंगे, लोगों का बिजनेस है, लोग आएंगे तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और जब तक पब्लिक आपके अंदर में बदलाव नहीं देखेंगे ना सर, तब तक लोग आपके साथ में आने वाले नहीं। आप खर्च करें, आप अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए खर्च करें। सेल्स में बात कैसे करना है, धीरे कब बोलना है, कब जोर से बोलना है, कम्युनिकेशन के ऊपर में आप पढ़ाई करना चालू करें, पब्लिक की स्पीकिंग के ऊपर में आप पढ़ाई करना चालू करें। ये सब स्किल को जैसे ही आप डेवलप करेंगे ना सर, डेफिनेटली आपका काम तेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगते हैं सर। आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको अच्छा चीज, सुंदर दिखने के लिए अच्छा चीज खाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, एक बुक में मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा बुक था वो, कि आपको सुंदर बनना पड़ेगा, दिखने में नहीं, बोली में। बोली में आप सुंदर अगर हो गए ना सर, आप फोन के ऊपर में अगर किसी से बात कर रहे हैं, लोग आपकी बातों में फिदा होना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए यार ये आदमी से एक बार तो जरूर मिलना चाहिए। अगर ऐसा अपने को हर यूथ अगर डेवलप कर लेना, तो हर यूथ सीपी तक जा सकते हैं, हर यूथ महीने का लाखों रुपए ले सकते हैं सर। अपने ऊपर में काम करना पड़ेगा सर। जी सर। क्या बात है, मतलब संपूर्ण तरीके से अगर इस चीज को अगर मैं दोबारा पैरेटिंग करूं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि यूथ को जो है आज के डेट में अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए, और खास तौर पे अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बल्कि आईएमसी बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहता है, खुद की अगर ग्रोथ चाहते हैं तो पर्सनैलिटी, स्किल और नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, सूरज जी बहुत सही चीजें आपने बता रहे अरे हैं। इसमें देखें, जानते हैं साहू सर क्या होता है, हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं ज्वाइनिंग हाँ, के टाइम पे, तो हम लोग बोलते हैं ना, नो इन्वेस्टमेंट, विदाउट हाँ, इन्वेस्टमेंट आप इस व्यापार को कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पान वाला सोच लेके आते हैं, वो लोग मेरे को क्या बोलते हैं मालूम सर, अभी आप मीटिंग रखे हैं वहां पे, तो आने का खर्चा, जाने का खर्चा, डायरी खरीदने का खर्चा, बेच खरीदने का खर्चा, तो ये खर्चे वाले लोग जो होते हैं ना, वो कामयाब नहीं है सर। आपको खर्चे करने पड़ेंगे और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको करने पड़ेंगे। सही बात है, मतलब खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, खुद के बिजनेस ऊपर के में ऊपर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं। क्यों? सही क्योंकि है। देखिए, होता क्या है सर, जब कोई इंसान व्यापार चालू करता है तो वो शोरूम खोलते हैं। तो हाँ, शोरूम को हम लोग जब शोरूम खोलते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो उसको चकमुक रखते हैं कि नहीं, मतलब साफ सुथरा रखते हैं, सुबह अगरबत्ती दिखाते हैं। अपना इस व्यापार के अंदर में कोई दुकान नहीं, दुकान ये है, हाँ, हमारा ये दुकान है, तो इसको सुंदर बना के नहीं रखे हैं। अगर हाँ, इसको चकमुक नहीं रखेंगे तो कहाँ से होने पाएगा? सही बात, तो इसके सही ऊपर बात। में काम करना है सर, मेरे हिसाब मतलब से। मेरे एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है, ताकि बिल्कुल। लोग जो है आपके प्रति थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहे, आकर्षित रहे, तो जाकर के लोग आपसे मिलेंगे और बातचीत करके इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बढ़िया सर। लेकिन जी सर। कहा जाता है सर, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे जहां तक मैं जान पाया हूं, जैसे आप बता रहे थे, जब आपने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, एक रात में या 2 दिन के अंदर तो आपने एम्बेसडर लेवल तक नहीं पहुंचे। नहीं। समय लगता है इस बिजनेस को बिल्टअप करने के लिए, और आपने पहले ही बता दिए थे कि इस बिजनेस को बिल्टअप करने के लिए थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता भी है। लेकिन ये जो स्पैन ऑफ टाइम है, जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग से लेकर के एम्बेसडर लेवल तक पहुंचने तक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर हमें जो सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जिसको साधारण तौर पे हम लोग सिस्टम कहते हैं, क्या वो सिस्टम है? और उस सिस्टम में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स आते हैं जिसको फॉलो करके आदमी अपने सफलता में आगे बढ़ सकता है, आगे बिजनेस में सफल हो सकता है? देखिए सर, ये इंडस्ट्री में बहुत गहराई है सर। जी, ये इंडस्ट्री बहुत गहरा है, और मैं आपको बताऊं सर, साहू सर, तो डायरेक्ट सेल को कोई मैं आज और कल से नहीं देख रहा हूँ, इस इंडस्ट्री को मैं 2006 से देख रहा हूँ, और सेल्स लाइन में मैंने नौकरी किया, बहुत कुछ किया, तो ये बहुत गहरी लाइन है। और इस लाइन को समझना आज तक मेरे को 2-3% समझ में आया है। लेकिन नए लोग, जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं ना, उन लोगों को बस यही चीज बोलेंगे कि इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा हार्डवर्क नहीं लगता, 2-3 काम ही होते हैं जो आपको करने होते हैं इस व्यापार को में सक्सेस करने के लिए। सबसे पहला चीज होता है सर, जब हम लोग नए नए ज्वाइन करते हैं, तो अपना एक ही काम होता है कि इस बिजनेस में हम लोगों को नए नए लोगों को लाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें सर, तो अगर मान लिया सपोज दैट, अगर हम कोई एक शोरूम ओपन किए हैं, तो शोरूम चलेगा कब?
चलेगा तब जब उसमें कस्टमर आएंगे। और कस्टमर लाने के लिए हम समझदार लोग पता है क्या करते हैं सर, हम लोग उस शोरूम का इनॉग्रेशन करते हैं। इनॉग्रेशन में क्या करते हैं, हम लोग सभी कोई को बुलाते हैं, 5-10 रुपए का नाश्ता कराते हैं और जीवन भर के लिए अपना कस्टमर बना लेते हैं। तो नए जो लोग स्टार्ट किए हैं ना, उनका व्यापार तब चल पाएगा जब उनके टीम में लोग आएंगे। अभी आपका काम शुरुआत के समय सिर्फ लोगों को इसके बारे में बताना होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपलाइन के मदद से बताएं। आपको इनविटेशन करने हैं, प्लान्सो जो होगा वो आपके अपलाइन साथ में मिलके करेंगे। कुछ दिनों के बाद में आप प्लान्सो करना स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आपको यही काम करना, 2-3 काम ही है सर आईएमसी में। देखिए, जब हम लोगों को बुलाते हैं तो लोग आते नहीं है, आते हैं तो ज्वाइन नहीं करते, और ज्वाइन करते हैं तो काम नहीं करते, बट उनके वजह से अपने को रुकना नहीं। दीपावली में हम ताश भी खेलते हैं सर कभी कभार। दीपावली में उसमें एक चीज देखते हैं सर, ताश में 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों के अलावे सर उसमें जोकर 3 होते हैं, 3। आज तक वो 3 जोकर का फायदा क्या है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। वो ताश की कंपनी वाले वो जोकर डालते क्यों है वो भी मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन सिस्टम है कि वो डालते हैं। वैसे ही अपना व्यापार में भी होता है सर, अपने व्यापार में भी कुछ जोकर लोग आ जाते हैं, गुल्लू उल्लू आ जाते हैं, छक्का पंजा ऐसे लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों पे ध्यान नहीं देना, अपने को एक्का पे ध्यान देना है और रेगुलर काम करते रहना है सर। और इस व्यापार में मेरे गुरु मेरे को एक बात बताए थे सर, कि सूरज 10 दिन काम करोगे लगातार और 11वां दिन घर में अगर बैठ जाओगे ना, तो 10 दिन जो काम किया था वो बैक चले जाओगे। तो अगर कोई भी नए स्टार्ट किए तो छुट्टी पुट्टी नहीं होता है सर। पहला साल आपको हर दिन काम करने पड़ेंगे, थोड़ा ही थोड़ा करे लेकिन हर दिन करने पड़ेंगे सर। अच्छा, हाँ जी, कंटिन्यू मतलब प्रोसेस में रहेगा तब जाके टीम बनेगा, टीम एक मतलब फोकस लेकर के काम कर पाएगा, जैसा आप बता रहे थे। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब फोकस के साथ साथ टीम को बिल्डअप करने के लिए भी आसानी होगा, टीम को भी लेकर के आ पाएंगे। और जैसे आपने बताया कि नए लोगों को सबसे पहले लोगों को जोड़ना है और लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना है, और यही सिलसिला लगातार कंटिन्यू करना है। सिंपल सा है सर। देखिए, साइकिल चलाना, मेरा मानना है साइकिल चलाना जितना आसान है ना, उससे 1 लाख गुना ज्यादा आसान नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन क्यों नहीं होता है, लोग अपना दिमाग लगा देते हैं, लोग फालतू का सोचने लगते हैं, दूर दूर की बातें। अरे सिंपल सा बिजनेस है, साधारण सा बिजनेस है। क्या लोगों को प्रोग्राम के बारे में बताना है, ज्वाइन कराना और उसको बताना है पैसा कैसे आएगा, बस इतने ही सिंपल सा तो काम है सर, और तो कुछ काम ही नहीं है इसमें। बस यही तो 3 काम है अपना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि आज हम लोग लाइव जा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग इस बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मतलब अभी आए कि ना आए, बिजनेस को शुरू करे या ना करे, इस कसम में होंगे, ये इस डाउट में होंगे कि मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करूं तो कौन से कंपनी में जाऊं, है ना। जो कंपनी का, जैसा आपने पहले बताया कि लोग जो है कंपनी का चुनाव सही नहीं कर पाते, या जिस कंपनी में गए वो कंपनी डूब जाता है, तो जिसके कारण फेलियर लोगों को देख करके लोग अपना मन बदल देते हैं। तो इस चीज को अगर हम लोग अच्छे से समझे कि मुझे अगर एक राइट प्लेटफॉर्म का चुनाव करना है किसी भी कंपनी का, डायरेक्ट सेलिंग का, तो उस कंपनी के अंदर क्या क्या ऐसे विशेषताएं होने चाहिए ताकि मैं अपने आप को ये बता सकूं कि मैंने सही कंपनी का चुनाव किया। देखिए सर, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इंडिया में मोर देन देखा जाए ना सर, तो 10,000 से ज्यादा इस इंडस्ट्री में 10,000 से ज्यादा कंपनियां चल रही है। बट रियल मायने में अगर देखा जाए ना, तो इंडिया में 2-4 गिना चुना ही कंपनी है जो जिसमें आप कैरियर बोल के देख सकते हैं। और कैरियर उसी कंपनी में बन सकता है ना सर, जिस कंपनी के अंदर में मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। कहने का मेरा मतलब ये है सर, नेटवर्क की कंपनी को करने के लिए 5 ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो देखना चाहिए किसी भी। अगर कोई नए चालू कर रहे हैं, उनको तो मालूम है डायरेक्ट सेलिंग बेहतर है, लेकिन सारी कंपनियों के अंदर में नहीं हो सकता है। 5 ऐसी बातें हैं जिसको देख के किसी भी इंसान को किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला जो चीज है सर, वो मायने रखता है कि कंपनी के प्रमोटर जो है वो कौन है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, उनका विजन क्या है। बहुत सारे लोग सर गलती यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो रहते हैं इंडिया में है और ज्वाइन कर लेते हैं ऐसी कंपनी में जिनके प्रमोटर रहते हैं इंडिया से बाहर, फॉरेन में रहते हैं। तो उस कंपनी के प्रमोटर को इंडिया का मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो वो लोग जब कंपनी के अंदर में डिसीजन लेते हैं तो वो इंडिया के अंदर में सही नहीं बैठता है, तो उस कंपनी के अंदर में लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे सर।
आप उसी कंपनी में काम करें जिस कंपनी के प्रमोटर इंडिया के मार्केट के को समझते हैं, इंडिया के लोगों को के जरूरत को समझते हैं, और कंपनी के प्रमोटर उसी तरीके से सोचते हैं जैसे इंडिया के लोग सोचते हैं, तभी जाके आप इंडिया में राइज कर पाएंगे। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पहला चीज है। जो दूसरा जो चीज है सर, और इसमें जान के हम लोगों की कंपनी में जान के बड़ा खुशी होगा कि हमारे जो प्रमोटर है सत्यन सर और भाटिया सर, ये इंडिया के लोग हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लोगों के मार्केट को समझते हैं, यहाँ की थिंकिंग को समझते हैं। ये अपने लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी। हम लोग जो सोचते हैं ना कि कंपनी के अंदर में ये चीज हो जाता, ऐसा जी मन में ख्याल आता और 10 दिन के बाद पता चलता है कंपनी ऐसा कर दी। जी जी जी। ये इसलिए हो पाता है सर क्योंकि वो लोग इंडिया के हैं और इंडिया के मार्केट को समझ रहे हैं। दूसरा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रखता है सर, वो रखता है कि प्रोडक्ट। हम्म मार्केट में बहुत सारी कंपनियां सर हवा बेच रही है, हम्म ये बेच रही है, वो बेच रही है। देखिए सर, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। हाँ। और नेटवर्क मार्केटिंग की एक बुक में मैंने पढ़ा था सर कि अगर आपको उसी नेटवर्क कंपनी में काम करना चाहिए जिसका प्लान देखे बिना, कंपनी का प्लान देखे बिना अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप तैयार हो जाते हैं ना, तो आपको उसी नेटवर्क की कंपनी में काम करना चाहिए। और जान के बड़ा खुशी होगा कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सर, 300 से ज्यादा, लोग हमारे प्लान बाद में समझते हैं, उसको पहला 6 महीना तो समझ में ही नहीं आता, पहला 6 महीना तो वो सिर्फ प्रोडक्ट ही परचेज करके हमारा यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा सर, प्रोडक्ट जबरदस्त होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। देखिए सर, बहुत सारी कंपनियां करती क्या है कि बाई वन गेट वन वगैरह वगैरह। देखो सर, स्कीम में कहीं थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, कहीं थोड़ा कम मिल जाता है, लेकिन कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने चाहिए। क्वालिटी तीसरा, जबरदस्त आना चाहिए प्रोडक्ट का। हाँ जी सर, तीसरा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रखता है कि आपके बिजनेस प्लान के अंदर में पैसा है कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो सर, आपके बिजनेस प्लान में इतना मिल रहा है, दूसरे में इतना मिल रहा है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर इसको लेके कि देखिए सर, किसी प्लान में कम पैसा है, किसी प्लान में ज्यादा पैसा है, नो डाउट। किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ कम है, मायने वो नहीं रखता है सर। बातें दो होता है, एक होता है कमाना और दूसरा होता है ताह जिंदगी कमाते रहना। दोनों में बड़ा अंतर है सर। सही बात। एक दो महीना हम 1 लाख 2 लाख कमाए और उसके बाद नहीं कमाए, फायदा नहीं है सर। लेकिन अगर महीने का 50,000 रुपए ही कमा रहे हैं और जीवन भर कमा रहे हैं, तो वो मेरा काम आएगा। तो लोगों को थोड़ा सा लालच के चक्कर में ना इधर उधर जाना नहीं चाहिए। प्योर एंड श्योर कंपनी और प्योर एंड श्योर प्लान में ही काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। चौथा जो चीज मायने रखता है सर, वो मायने रखता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मायने रखता है एजुकेशन। अगर एजुकेशन सिस्टम कंपनी के अंदर में सही नहीं है ना, तो कंपनी राइज नहीं कर पाएगी। जितनी भी कंपनियों को हम देखते हैं, किसी के पास में एजुकेशन सिस्टम नहीं है सर। डायरेक्टर जो होते हैं वही प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, वही प्लान डिसाइड करते हैं, वही मार्केट में जाके बेसिक ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लीडरशिप भी कर रहे हैं। कंपनी राइज नहीं कर पाएगी सर। और जान के हम लोगों को, जितने लोग ज्वाइन किए हुए इस सिस्टम अभी इस प्रोग्राम के अंदर में, जान के बड़ा खुशी होगा कि सर हमारी कंपनी इंस्पायरिंग वर्ल्ड का गठन की, जो हम लोगों को अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है। हर स्टेट में इंप्लॉय कंपनी आप लोगों के जैसे बहुत सारे एजुकेटेड इंप्लॉय रखी हुई, जो नए नए एसोसिएट को, हम लोगों को गाइड करने के लिए अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है सर। ये चौथा चीज हो गया। और पांचवा चीज, कंपनी का फ्यूचर जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। अपना कंपनी का फ्यूचर क्लियर है सर। कंपनी को, सत्यन सर का विजन क्लियर है कि इस कंपनी को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाना है, विजन क्लियर है सर। यही 5 चीज इंपॉर्टेंट रखता है मेरे हिसाब से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब इस 5 चीजों को अगर मुझे किसी कंपनी को चयन करना है, तो तो ये इन देखना 5 चीजों के आधार पे अगर मैं चयन करूं, तो निश्चित तौर पे आईएमसी नंबर 1 पे आएगा और हमें इसी बिजनेस के साथ बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल करना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, सच में सूरज जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैंने 2016-17 में इस कंपनी में आया, और 17 से लेकर के आज तक मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा हूं और उनसे मिला भी हूं, बातचीत भी किया हूं पर्सनल लेवल पे। वो बोलते हैं कि सर मैंने पहले कंपनी का प्रोडक्ट 2-4 महीने यूज किया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, मेरा रिजल्ट मिला, उसके बाद जाके मैं बिजनेस में ज्वाइन किया। दैट मीन्स ये क्लियरली एक सिग्निफाई करता है कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट रिजल्ट दमदार देते हैं, तो लोग ऑटोमेटिक उस कंपनी में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे और उससे लाभान्वित होंगे ही होंगे। बहुत बढ़िया है सर, बहुत सही बता रहे हैं। एक लीडर के हिसाब से आपने जो मार्गदर्शन दिए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, ये मैं खास तौर पे बताना चाहूंगा, जो नए एसोसिएट या नए सिरे से इस बिजनेस को जुड़ना चाहते हैं, आप निश्चित तौर पे इन सारे पैरामीटर के हिसाब से आईएमसी को भी परख सकते हैं। साथ में
एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा सर, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अभी हर व्यक्ति अलग अलग होता है, जैसे आप बता रहे थे, हर व्यक्ति का ड्रीम अलग होता है, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होते हैं, हर व्यक्ति का बैकग्राउंड भी अलग होता है, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई तो कम पढ़ा लिखा आता है। तो इतने बड़े डिफरेंशिएशन के अंदर प्रभेद रहने के बावजूद अगर आज हम इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहे, इस बिजनेस में ग्रोथ लेना चाहे, तो खास तौर पे एक नए एसोसिएट को किन विषय वस्तु के ऊपर ध्यान देना होगा, यानी बेसिक स्टेप्स जो है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रेजुअली ग्रोथ कर सके। जो आप अभी बता रहे थे ना कि मेरे को एक बार का पैसा नहीं बल्कि 50,000 आए तो लगातार आना चाहिए, तो वो कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर पाएगा? देखिए सर, उसके लिए क्या है ना कि अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आपका इनकम आए, स्टेबल आपका इनकम आए, तो उसके लिए आपको ना अपना जबरदस्त टीम बनाना पड़ेगा और आपको डुप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। कहने का बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं साहू सर, बहुत बड़ा मिस्टेक वो करते हैं। वो दिखने में छोटा होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में ना वो बहुत बड़ा गलती होता है इस बिजनेस के अंदर में। बहुत सारे एसोसिएट को हम देखते हैं, पता है वो क्या करते हैं सर, इस बिजनेस का सबसे बड़ा बोनस बताते हैं सर, इस बिजनेस का सबसे बड़ा बोनस क्या है, वो है सपोर्ट। जो अपने को अपना अपलाइन से सपोर्ट मिलता है ना, सबसे बड़ा बोनस होता है वो सपोर्ट। जो अपने को कंपनी से मिलता है वो सबसे बड़ा चीज होता है सपोर्ट। इस बिजनेस का वरदान है सपोर्ट, लेकिन इस बिजनेस का अभिशाप भी है सपोर्ट। अच्छा, इस वो कैसे, बिजनेस थोड़ा का, सा स्पष्ट कीजिएगा। हाँ, इसको स्पष्ट करते हैं सर। इस बिजनेस का वरदान भी है सपोर्ट और अभिशाप भी है सपोर्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है ना ऐसा कि उनसे अच्छा, हमेशा उनको देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा प्लान कोई दिखा ही नहीं सकता, अच्छा, उनसे अच्छा मीटिंग कोई ले ही नहीं सकता, उनसे अच्छा क्लोजिंग कोई कर ही नहीं सकता है, और हर काम वो खुद करते हैं, टीम वाले को करने देते नहीं। देते ही नहीं है सर। हाँ, टीम वाले को देती नहीं, उनको भरोसा ही नहीं कि मेरे से अच्छा ये कैसे कर सकता है, और हर जगह वो खुद से खड़ा हो जाता है। ऐसा लोग स्टेबल इनकम कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग हमेशा, जैसे हम लोगों के घर के बाहर में आता है ना सब्जी वाला, सब्जी बेचने के लिए टोकरी लेके आता है और सब्जी वाला आया सब्जी, वो भी पूरा जीवन तुलसी वाला आया, तुलसी वाला एलोवेरा वाला आया, ऐसा घूमता रहेगा। जब तक घूमेगा तब तक कमाएगा, घूमना बंद कर देगा, कमाना बंद कर देगा। भैया अगर स्टेबल इनकम करना है तो आपको अपने टीम के अंदर में आपसे भी धुआंधार और आपसे भी अच्छे अच्छे स्टेज परफॉर्मर को तैयार करना पड़ेगा। आपको जज करना पड़ेगा आपके टीम में कौन अच्छा इनविटेशन करता है, आपके टीम में कौन अच्छा स्टेज परफॉर्मर है, अच्छा क्लोजिंग कौन करता है, ये आपको जज करना पड़ेगा और उन लोगों को मौका ज्यादा देना पड़ेगा सर, क्या तभी बात है। जाके आप रेगुलर इनकम ले सकते हैं। ये तो पहला हो गया। और क्या क्या करने हैं, मतलब एक नए एसोसिएट को पहले तो मैंने को लीडर बनाने हैं टीम के अंदर, जैसे आपने बताया कि डुप्लीकेशन जिसके ऊपर फोकस करवाए आपने, हाँ, डुप्लीकेट करना है। क्या डुप्लीकेट के अलावा भी हमें किसी और चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जिससे मेरा टीम ग्रोथ हो सके और मुझे कंसिस्टेंट इनकम आ सके? हाँ जी बिल्कुल। इसके लिए क्या क्या है ना सर, आपको रेगुलर वे में पता है क्या करना पड़ेगा, नए लोगों को इस बिजनेस में लाना पड़ेगा, स्पॉन्सर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। सारे लोगों को हम देखते हैं सर, मैक्सिमम हम देखते हैं कि, मैं तो कम, आप ज्यादा देखते होंगे, आप लोगों के पास में तो पूरा डाटा आता है, हम तो सिर्फ अपने ही टीम का देख पाते हैं, लेकिन आप लोग तो बहुत ज्यादा पूरे इंडिया का देख रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सर, एक आदमी जो 0% में होता है 10-15% नए लोगों को बहुत जोड़ते हैं। लेकिन आप गौर करते होंगे जितने रूबी डायमंड और चेयरमैन हो जाते हैं वो लोग स्पॉन्सर करना बंद कर देते हैं। तो अच्छा, पूरा, मतलब मिडिल लेवल पे आने के बाद रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है। हाँ, वो नए लोगों को नहीं लाते हैं सर, उनको अब ऐसा लगने लगता है अब तो हम चेयरमैन हो गए, मेरे नीचे तो इतना लोग काम करने लगा, तो वो नए लोगों को लाना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, ये लीडर लोगों को नहीं करना चाहिए। आपका लेवल देखिए सर, अगर एक 0% वाला एक आदमी को जाके प्लान दिखाए या फिर वो अपने दोस्त को आके प्लान दिखाए, वो उसके साथ में कम जुड़ेगा। लेकिन अगर मेरा 3 लाख 4 लाख रुपया आ रहा है और अगर हम अपने किसी फ्रेंड को इसके बारे में बता रहे हैं ना, तो वो तुरंत ज्वाइन करेगा। मतलब अगर आपके पास में अचीवमेंट जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है ना, आपको स्पॉन्सरशिप भी उतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज क्या है सर, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, बहुत सारी टीम बनने के बाद में सिल्वर गोल्ड होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है सर, आपको ऐसा सोचना, मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग अपने को छोड़ के जाते हैं, अच्छे लेवल पे आने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हम हमेशा एक ही चीज सोचते हैं कि
लॉस क्या हुआ इसके ऊपर में ध्यान नहीं देना है, अपॉर्चुनिटी हाँ। अपने पास में नया क्या है उसको ग्रिप करते हैं। अपने ऊपर में हमेशा ऐसा भरोसा करना है कि अपने जुबान पे ऐसा भरोसा जरूर करना है कि भाई अगर तू छोड़ के गया तो कोई बात नहीं, तेरा तुम छोड़ के गए हो 10 का टीम लेके गया, लेकिन गुस्से में 20 लोगों को लाने का औकात होना चाहिए एक लीडर को, अगर वो रेगुलर कमाना चाहते हैं। अच्छा, जी सर। कंटिन्यू नए नए लोगों को लेकर के आए और उनको भी प्रोत्साहित करें, इस बिजनेस में बिल्कुल शिक्षित करें ताकि वो आगे बढ़ सके। और खास तौर पे आपने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन यानी जैसे आप हैं, आपके तरह ही आपके टीम के अंदर और भी लोगों को बनाए, उनको प्रोत्साहित करें कि वो भी चीजों को सीखे, एजुकेशन को ले और आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया वो भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इन सारे चीजों को आज अगर हम एक नटसेल में, आप अगर हमारे व्यूअर्स को आज कुछ अगर इंडिकेट करना चाहे या अगर कोई रास्ता दिखाना चाहे या कोई प्रेरणादायक चीजें बताना चाहे जिससे उनको ये मालूम पड़ सके, क्योंकि देखिए जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप ज्वाइनिंग से लेकर के एम्बेसडर लेवल तक का जो सफर है वो हर समय एक समान तो हुआ नहीं होगा, कहीं पे ऊपर नीचे, कहीं पे ऊपर नीचे, बिल्कुल ये बिल्कुल सारा चीजें तो चलता ही रहता है। तो इन सारे फ्लक्चुएशन को देखते हुए, कभी ऊपर बढ़ गया कभी नीचे गिर गया, इन सारे चीजों को देखते हुए जो आपके मन में कभी ऐसा हुआ कि यार अब ये बहुत हो गया, मैं और नहीं करूंगा, फ्रस्ट्रेटेड हो गया मैं, अब तो ये आईएमसी बंद ही करना है, और ये एक समय पे आता है, दूसरे समय पे वही सूरज कुमार दोबारा फिर से उठ के खड़े होते हैं कि नहीं, जो सोच लिया वो खत्म, अब मुझे करना ही करना है। ये ऐसा परिस्थिति कभी आपके जीवन में हुआ है क्या? सर बिल्कुल, देखिए सर क्या है ना कि हम भी इंसान हैं, और जैसे हर कोई के अंदर में जोश आता है, और हर कोई कभी ना कभी उसका जोश थोड़ा कम होता है, ऐसा अपने साथ में भी होता है। लेकिन एक ही चीज हम देखे हैं सर, कि जब भी अपना जोश कम होता है, जब भी अपने को लोग छोड़ के चले जाते हैं और नए से सिरे से अपना टीम जब नया तैयार करना पड़ता है, उस टाइम पे हम एक ही चीज देखते हैं, एक ही चीज सोचते हैं, अपने घर वाले लोगों को देखते हैं, अपनी फैमिली के अंदर में देखते हैं, अपनी फैमिली के अंदर में देखते हैं कि समस्या क्या है। तो पता चलता है यार वो जो घर के अंदर में जो समस्या है ना, उससे छोटा समस्या मेरे पास में टीम खड़ा करना, वो छोटा समस्या। दूसरा चीज पता है क्या सोचते हैं सर, मन तो करता है कभी कभी बस यार बहुत हो गया, अब रिलैक्स बैठा जाए अब। अब कुछ बहुत नहीं सारे लोग, करना है। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत कमा लेते हैं ना सर, वो 10-20 लाख 25 लाख सेविंग कर लेते हो, तो वो उनके दिमाग में खोपड़ी में चलने लगता है यार कुछ ट्रेडिशनल कर लेते हैं और उधर से कुछ आते रहेगा। तो इस तरीके का बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं। तो सर उस टाइम पे वैसे लोगों को एक ही चीज बोलना चाहेंगे, और हम अपने आप में ये चीज यूटिलाइज करते हैं कि सर जब हम लोग बाइक से काम स्टार्ट किए थे ना, और जब अपने पास में कार आया, तो बहुत सारे लोग ऐसा चाहे थे कि इसका कार कब जाएगा। और जब हम लोग घर में काम लगाए और घर जब बनाना स्टार्ट किए ना, तो लोग सोचे कि अच्छा बेटा कुछ दिन कर ले, कुछ दिन के बाद में तो तेरा कंपनी जाने ही वाला है। आप जब भी नेगेटिव हो ना, बस एक ही चीज सोच लीजिएगा कि बॉस आप घर में बैठिएगा तो दुनिया वाले लोग क्या बोलेंगे। अगर आप दुनिया वाला आपको जीने नहीं देगा फिर। बस उस टाइम पे यही चीज सोचते थे सर, नेगेटिव हम लोग भी होते थे, लेकिन दुनिया वाला का सोचते थे कि बॉस अगर नहीं किए तो फिर दुनिया क्या बोलेगा। तो वो जो कमिटमेंट था जिसकी वजह से हम लोग दोबारा इस बिजनेस में आ जाते हैं, बराबर एक आध दिन हो सकता है 1-2 घंटे के लिए मन में ये सब बात आता है, लेकिन दुनिया क्या बोलेगा, अपना टीम क्या सोचेगा, टीम को कैसे छोड़ सकते हैं, उसको हम लाए थे, बड़े सपने दिखा के लाए थे। ऐसा ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई सिचुएशन जो आपने इस 7 साल के अंदर आईएमसी में सामना किए और वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया हो या परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया हो? हाँ जी सर, बिल्कुल 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 थोड़ा बिल्कुल सा ऐसा बताने हुआ की है। कोशिश करें। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है सर। लोकेश सर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये, मतलब समझने की कोशिश करिएगा। और जब हम आईएमसी में आए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला 8 महीने में 2,000 रुपए भी नहीं कमाए थे। हाँ। और वेद सर का हम पे आउट का स्टेटमेंट 3 लाख का देख लिए थे ना, तो बड़ा जोश में आ गए थे उस टाइम पे, और नौकरी को रिजाइन कर दिए थे। प्रेम पत्र बोलना होता है, रिजिग्नेशन को हम लोग प्रेम पत्र बोलते थे, तो अपने बॉस अच्छा को हम प्रेम पत्र दे दिए थे, बॉस मेरे अच्छा। को नहीं करना है। लेकिन बिलीव कीजिएगा सर, रिजाइन दे दिए, फुल टाइम इस बिजनेस में आ गए। और फुल टाइम आने के बाद में भी, फुल टाइम आने के बाद में भी 3 महीने मेरा गुजर गया, लेकिन मेरा बिजनेस ही नहीं हो रहा था। तो वापस से मेरे को लगा कि नहीं यार नौकरी अब करना चाहिए, तो हम सोचे कि पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं। और बिलीव कीजिएगा सर, वही महीना था,
वही महीना था जिस महीना मेरा सिल्वर निकल गया था, और उस महीने का पे आउट आया था मेरा 17,000 का। उसके बाद पीछे मुड़ के देखे नहीं सर। तो मेरा बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि एक्सीडेंटल सक्सेस मिलता है बॉस इस लाइन में। जब आप हिम्मत, आपको लगेगा ना कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन सक्सेस उसी समय में मिल जाएगा, तो आप कभी भी हिम्मत ना हारे। और मेरे को आज भी ये दिन आता है, अगर उस महीने अगर हिम्मत करना छोड़ देते ना हम, तो 17,000 का पे आउट कभी भी नहीं आता, और 17,000 नहीं आता तो आज आप लोगों के बीच में हम नहीं होते, आज भी कहीं 10,000 का नौकरी कर रहे होते। तो अंतिम समय तक अपनी लड़ाई लड़िए सर, कभी भी हार मत मानिए। शुरुआत के समय में सर मेरे को याद है कि एक बार ऐसे ही पूरा दिन काम किए, और पूरा दिन काम करने के बाद पता है क्या था कि कोई भी आदमी मेरे से प्रोडक्ट नहीं लिया, तो बड़ा अच्छा। फ्रस्ट्रेट हो गए। हाँ। तो शाम का समय में हम बैठ के कुछ नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो कुछ एक कुत्ता लोग आ गया, भौंक रहा था मेरे को देख के। हम भगाए, भागो भागो यहाँ से, मूड तो खराब था। तो एक पत्थर उठा के मार दिए सर उसको। कुछ देर के बाद पता है 5 मिनट के बाद क्या देखते हैं, वो जो कुत्ता था ना, वो अपना 10 दोस्त को लेके आ गया हमको। अच्छा। उस दिन वहां में बैठ के हम एक ही चीज सोच रहे थे, बॉस ये बेजुबान इंसान अगर 10 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, तो सूरज आज दिन भर कुछ नहीं हुआ तो अभी भी समय तुम भी कर सकता। और अच्छा। करना स्टार्ट किया सर, होता चला गया। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने जिसको हाँक दिए थे वही फिर 10 आदमी का टीम बना करके लेके आ गया, तो फिर आप कमजोर पड़ गए और उसी से। बढ़िया है। मतलब देखो ये कब होता है पता है सूरज जी, जब आपका चेतन मन हमेशा कुछ सीखने के लिए तत्पर रहता है और हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार होते हो, तो हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ नहीं, भले देखिए वो सर, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई एक भी हो। कुत्ता हो बहुत वो बढ़िया बताया। सिखा के अपने कुछ चला गया कि सूरज तुम हाँ, 10 आदमी ला सकता है, और मोटिवेट करके चला गया, बट बशर्ते सीखने का चाहत होना चाहिए। एक कुत्ता भी बहुत आपका बढ़िया, लाइफ को बहुत बदल बढ़िया, सकता है सर। बहुत बढ़िया सर। आपने बिल्कुल सही बताया कि हमें आगे बढ़ने के लिए चाहे परिस्थिति कोई भी विकट परिस्थिति आए या कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाए, लेकिन अगर हमें सीखने की चाहत है तो निश्चित तौर पे हम इस बिजनेस के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और खास तौर पे आपने एक बहुत बढ़िया बात कहा कि पहले पहले आकर के हमें अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो जी काफी सर। सारे लोग इस बिजनेस में करते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि मुझे मीटिंग जाने के लिए 100 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, या कहीं मीटिंग में अगर 150 रुपए टिकट लगते दिए, कंट्रीब्यूशन लगते, तो वो ना करना पड़े। और उस सोच के कारण वो अपनी मानसिकता को बदल नहीं पाते। और पहले ही आपने बता दिए थे कि बिलीव फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर जो होता है, यानी पहले विश्वास को पैदा कीजिए और उसी विश्वास के साथ पूरी संकल्प शक्ति के साथ इस बिजनेस को करने के लिए एक बार ठान लीजिए। और फिर सूरज जी जैसे प्लान शो दिखा रहे थे, टीम बना रहे थे, और चाहे कोई भी परिस्थिति हो उससे सीखने के लिए तैयार रहिए, फिर आप बिजनेस में आगे बढ़ सकेंगे। सूरज जी, बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए, सुनते हुए इन तमाम चीजों को। और आपने जो बारीकी से अपने खुद की आपबीती को लेकर के आपने बताए, और ये सारे चीजें जो आज हमारे व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं, वो सच में बहुत 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 रोचक है। मुझे तो लगता है कि मैं ये बातचीत का सिलसिला जो है चालू रखता ही रहूं, दिन भर सुनता ही रहूं, और आप बताते रहे, और एक एक जो चीजें हैं हमारे दोस्तों को, हमारे जो व्यूअर्स है उनको सीखते हैं मिलता ही रहे। अंतिम पर्याय में मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा सर कि आप आए और आपका बहुमूल्य समय दिए, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम आपने आज यहाँ पे हमें बताए हैं इस बिजनेस के माध्यम से, जो क्या क्या हुआ है, कैसे बिजनेस में आकर के फ्रॉम द डे वन टू बिकम एन एम्बेसडर, वो जो पूरा यात्रा है उसको अगर मैं छोटे से पंक्ति के साथ पिरोना चाहूं और प्रयास करूं, तो मैं सिर्फ इतना ही आपसे बताना चाहूंगा सर कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन से हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगे मुश्किलें आपको, हर कदम पे जैसे आपके जीवन में हुआ था वैसे कदम कदम पे मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस सितारों चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, कभी भी जमीन मत छोड़ना, यानी बिल्कुल अपने सर। बेसिक को कभी मत छोड़ना, अपने फंडामेंटल रूल्स को कभी मत छोड़ना, सिस्टम के साथ जुड़े रहे और अपने आदर्शों के साथ जुड़े रहे, और इसी के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ा देते रहे। सूरज जी, आपने जो चीजें आज हमें बताए हैं और जो टिप्स और टेक्निक्स आज दिए हैं, निश्चित तौर पे हमारे जो व्यूअर्स है उसको मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि तमाम व्यूअर्स उसको यूज करें, इम्प्लीमेंट करें अपने टीम के अंदर, ताकि वो भी आप ही की तरह एक दिन
उभरता हुआ सूरज बन करके आप ही की तरह एक बहुत बड़ा लीडर बन सके। सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका बहुत धन्यवाद में सर। आने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर सो मच साहू सर। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरे को इस प्लेटफॉर्म में बुलाएं। अभी तो लोग रांची और आसपास के एरिया में जानते हैं, लेकिन आप लोगों के मदद करने की वजह से आज ऑल ओवर इंडिया में लोग जान पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत दिल से आप लोगों को धन्यवाद, नहीं नहीं, कंपनी मैं दोबारा इस को चीज को और वापस इंस्पायरिंग करना वर्ल्ड को। चाहूंगा सर। सूरज सिर्फ रांची का नहीं है, सूरज पूरे ब्रह्मांड का है ना। तो जी सूरज सर। को हमें हमें हमारा ये औकात नहीं है कि हम आपका पहचान बना सके। सब सूरज को जानते हैं, सूरज पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, तो उसकी कोई पहचान की आवश्यकता है नहीं। बहुत बहुत ये धन्यवाद आपका सूरज जी। बड़प्पन है सर। ओके, गुड एमसी। गुड एमसी सर, थैंक यू हाँ। सो मच, गुड एमसी सर।